को बताएंगे, जैसे लोग अब बोलने वाले हैं कि ऐसा क्यों है, पीरियड्स तो भगवान के ही बनाए हुए चीज है, उसमें क्यों नहीं जाना चाहिए। तो इसके ऊपर भी मेरे पास आपके लिए पूरा एक लंबा चौड़ा जवाब है और बहुत सार्थक जवाब है। इसमें कोई गंदगी नहीं है, कोई आपके ऊपर इस चीज को लेकर नहीं बोला जा रहा। सब कुछ प्राकृतिक है, ठीक है, सब कुछ ईश्वर ने बनाया है, ठीक है, लेकिन ईश्वर ने सब कुछ बनाया है, आप अपने भाई के साथ तो शादी नहीं करते, बच्चे पैदा नहीं करते जी, वो भी नेचुरल। तर्क वितर्क कुतर्क करने वाले ना, इन चीजों को भी ध्यान रखें कि हम किन चीजों पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। जी, कुछ तो रीति रिवाज नियम होता ही है, नियम होते हैं और उनके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। अब बोलने वाले बोलेंगे कि भाई क्यों नहीं कर सकते भाई के साथ, उसका भी हमारे शास्त्रों में, पुराणों में एक बहुत जबरदस्त आंसर है। बीमारियां बहुत फैलती हैं, वो जेनेटिकल रीजन है कि हम एक गोत्र में शादी नहीं करते। बहुत बीमारियां उत्पन्न होती हैं और ऐसी ऐसी बीमारियां उत्पन्न होती है जिससे आगे जाके वंश खत्म ही हो जाते हैं। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है मतलब वो साइंस ज्यादा है, धर्म कम है। मैं तो हमेशा से ये, मेरे जितने भी आप पॉडकास्ट देखेंगे सब में मैं ये जरूर पॉइंट आउट इट्स अ नेचर साइंस, सच में साइंस है। लोग मान कहाँ रहे कि ये साइंस है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ। देखिए, कोई वाइफ है जिसका मायका ऐसी जगह पर है जहां पर बहती हुई नदी है। अच्छा। सपोज कर लीजिए, हम एक नाम ले लेते हैं, हरिद्वार जी, ठीक है। अब हस्बैंड जो है उसका किसी ऐसी जगह पर उसका परिवार रहता है या उसका जन्म ऐसी जगह पर हुआ है जो सूखा है। सूखा मतलब वहां पर बहुत ज्यादा पानी राजस्थान नहीं मिलता, जैसे कि राजस्थान। ऐसे लोगों को अपने घर के अंदर तीव्र देवी देवताओं का पूजन कम से कम करना चाहिए। ये किस वजह से? एस्ट्रोलॉजी में ना बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। अगर ऐसा हम नहीं करते, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है, ये दोनों पति पत्नी कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। अच्छा, हाँ। अब जैसे कि आप एक चीज समझिए, क्या होता है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, इसका संबंध सूर्य ग्रह से माना गया है। कुछ केसेस में शनि भी बोले जाते हैं, लेकिन सूर्य से इनका संबंध होता है। और जो हमारा छोटा मस्तिष्क है ना, इसको हम मानते हैं गुरु। ठीक है। अब आप दोनों चीजों का समझिएगा, अंतर समझिएगा। जो बच्चे सिजेरियन से पैदा हुए हैं, सिजेरियन से जो बच्चे पैदा हुए हैं, उन बच्चों को हमेशा उनकी माओ द्वारा पीले रंग की चीज उनके बर्थडे पर जरूर दी जानी चाहिए। बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, बहुत लंबा साइंस है। फिर तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो प्लीज। प्लीज एस्ट्रोलॉजी सीखो। अगर इतना सब कुछ जाना और मजा आ जाएगा, जिंदगी बन जाएगी, आनंद आ जाएगा। आपको लगेगा अरे यार इतना सब कुछ, इतनी बारीक चीजें। ठीक। अब आपको इसी के अंदर एक और मजेदार बात बताती हूँ। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें आपने देखा होगा, वो बहुत उद्यम करते हैं, बहुत गेम्स खेलते हैं फोन के ऊपर। आपको क्या लगता है कि वो बच्चे दिमाग से शार्प नहीं है? वो बहुत शार्प है, बहुत शार्प है, तभी उनका पूरा दिमाग लगा रहता है गेम्स के अंदर। बहुत जबरदस्त उनका माइंड काम करता है। आप उनकी कुंडलियां उठाकर देख लीजिए। अगर उनका डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, अगर उनका देह बदल दिया जाए, अगर उनका फोकस सही जगह पे लगा दिया जाए, ऐसे बच्चे बहुत आगे जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर जी, बहुत आगे जाते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम कहाँ आती है? ऐसे बच्चों की कुंडली में कहीं ना कहीं राहु उन्हें परेशान कर रहा होता है। पढ़ाई लिखाई में, एनीथिंग, पढ़ाई लिखाई, माँ बाप के साथ, माँ बाप को कुछ भी बोलेंगे, सारे दिन माँ बाप से डांट खाएंगे, मार बहुत खाएंगे माँ बाप से ऐसे बच्चे। पर बहुत छोटी सी चीज आपको इसके लिए मैं बताती हूँ। ऐसे बच्चे के रूम में आप कालिया नाग के ऊपर ठाकुर जी का नृत्य का एक पिक्चर है, हाँ है, लगा दीजिए। अच्छा, उससे ठीक हो जाता है। धीरे 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 करके वो बच्चा अपने आप फोकस में आने लगेगा। आप जो समझाएंगे वो बच्चे की बुद्धि में जाएगा। अब देखिए, इसके बाद क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ट भी होता है। अगर बिल्कुल ही वर्स्ट हो रहा है तो भाई फिर तो आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, फिर उसके पास्ट का भी है, आपके भी है, बहुत सारी चीजें। लेकिन एक छोटा सा सरल सा उपाय करने में आपका क्या जा रहा है? ऑलमोस्ट आपका 5 रुपीज भी खर्च नहीं हो रहा। एक चीज और जो हम लोग अपने घरों में कर लेते हैं
कि जैसे जो पुराने कपड़े होते हैं, हाँ पुराने कपड़े और जो हाँ जूते होते हैं, हाँ पुराने कपड़ों का कई बार तो मम्मियाँ पहले बना देती, पोचा बना देती हैं, हाँ और जूते ऑब्वियसली किसी ना किसी को दान दे दिए जाते हैं। तो वो करना चाहिए या उसका भी कुछ असर नहीं होता है? करना चाहिए बिल्कुल। देखिए, अब पुराने कपड़े भी आप स्टॉक करते चले जाएंगे, कितना रखेंगे, देना चाहिए। लेकिन क्या है कि इसके अंदर भी हमें थोड़ी सी चीजों को देखना चाहिए। अगर आपका बच्चा, उसका चेहरा गोल है, ओके, जिस भी व्यक्ति का हम कपड़ा दान करने जा रहे हैं, अगर उस व्यक्ति का चेहरा जो है वो गोल है, आप उसका कपड़ा किसी को देने जा रहे हो फ्री में, दान करने जा रहे हो फ्री में, और उसके हाथ में ये जो अंगूठी के नीचे वाला ये जो पर्वत होता है ना, इसे कहते हैं शुक्र पर्वत, ये बहुत गद्देदार है, बहुत उठा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आप चाहे 1 रुपया ले लीजिए, अच्छा, पर कुछ लेके तभी वो कपड़ा किसी को दीजिए। 1 रुपया तो कोई भी देगा आपको, कोई मना नहीं करेगा देने के लिए। और देने से पूर्व आप उन कपड़ों को अच्छी से धो लीजिए। ऐसा नहीं कि जैसा पड़ा हुआ है उठा के ले जा भाई, पंदा मत दे, ले जाओ, ये मत करिए। इससे शुक्र बहुत बर्बाद हो जाता है, और शुक्र ही आपके जीवन के अंदर बहुत सारी चीजों का कारक होता है। अगर पुरुष है तो आप ये मानिए उसको कभी भी वाइफ अच्छी नहीं मिलेगी, शुक्र अच्छा ना होने से। जी, ऐसी वाइफ नहीं मिलेगी जो उसको, मतलब तुम दिन को अगर रात को तो रात कहेंगे वाली नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमेशा खराब होती रहेगी। तो बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें हैं जिन्हें हमें जरूर समझ लेना चाहिए और जिनके ऊपर हमें काम करना चाहिए, ठीक है। अब अगर किसी बच्चे की कुंडली में अगर उसका गुरु अच्छा नहीं है ना, बहुत छोटी सी आपको मैं चीजें बताती हूँ। ऐसा बच्चा जो होगा ना, वो बहुत सारी प्लानिंग्स करेगा, बहुत कुछ सोचेगा, बहुत लंबी लंबी बातें उसके दिमाग में आएंगी करने के लिए, वो बहुत कुछ करना चाहेगा, लेकिन उसको ग्रह परिस्थितियां ही कुछ भी नहीं करने देंगी। इंटेंशनली ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना चाहता या उसके साथ कोई दिक्कत है। ऐसी कंडीशन में उस बच्चे का जो सिर है, उसको आप हफ्ते में 1 बार हल्दी के पानी से जरूर धुलवाइए। बहुत बेसिक सा उपाय है। जिन बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल बहुत कमजोर है, जिन बच्चों की याददाश्त बहुत कमजोर है, उनके लिए भी ये हल्दी वाला उपाय करिए। केसर डाल लीजिए, हल्दी डाल लीजिए, जो आपको इच्छा करे वो कर लीजिए। फाइनेंसेस, उसके लिए कुछ बताइए आप कि वो कैसे ठीक किया जाए। हाँ, जेनेरिक उसमें एक कहानी सुनाइए। चलिए, एक व्यक्ति जो 14 दिन में बन गया करोड़पति। करोड़पति भी 1-2 करोड़ का करोड़पति नहीं, अच्छा खासा करोड़पति। 14 दिन में, 14 दिन में, सिर्फ घर में रखने से, एक चीज से। वो क्या चीज थी मैम? आपको रखनी है? नहीं, आप पहले बताइए, उसके बाद सोचिए। नहीं रखनी, वही मैं आपको बता रही हूँ जी। देखिए क्या होता है कि जब इंसान का वक्त बुरा आता है ना, और मैंने जैसे आपको बताया कि कलयुग बढ़ता चला जा रहा है, तो इंसान क्या है, भटक बहुत रहा है। और जब वो भटकता है तो उसको सही डायरेक्शन प्राप्त नहीं होता, सही तरीके से लोग उसको मिल नहीं पाते। हर कुंडली का एक कोड होता है। अच्छा, जैसे हर कंप्यूटर के आगे जब आप उसको खोलेंगे या आप अपना मोबाइल जब खोलेंगे तो आपको एक पासवर्ड लगाना पड़ेगा, वरना वो खुलेगा नहीं जी। लॉकिंग सिस्टम है ना। लगभग 98% कुंडलियों में ये लॉकिंग सिस्टम होता है। 2% नहीं होती, बहुत सात्विक कुंडलियां होती हैं जिन्हें कोई भी कैसे भी अपने तरीके से कर सकता है। ये जो 98% कुंडलियां होती है, इन्हें पढ़ा तो बहुत आसानी से जाता है क्योंकि थ्योरी है, कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन इनका समाधान नहीं हो पाता। उसके लिए तो फिर काफी ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। एग्जैक्टली, है ना, नॉलेज भी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात इनकी कृपा होनी चाहिए। इनकी कृपा तो मैम हर एक पे नहीं हो सकती। नहीं, सब पे है भाई कृपा। तो मेरे ठाकुर जी की मुझे लगता है इस दुनिया में एक छोटे से पत्ते पर भी है। आप उस चीज को अपने साथ कैसे जोड़ पाते हैं ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक हमारे क्लाइंट, जानकार, जो भी बोले आप, उनको किसी ने ऐसा बताया कि आपके घर के अंदर कुछ दबा हुआ धन है। अच्छा, अब देखिए क्या होता है तरुण, की जो कोई इंसान बहुत प्रॉब्लम में चल रहा है, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम में चल रहा है, तो उसको ये लगता है कि अरे ऐसा है तो इसका मतलब ईश्वर ने मेरे लिए कोई रास्ता खोल। उसकी गलती नहीं है,
उसकी गलती मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, वो एक बहुत बुरे फेज से गुजर रहा है। लेकिन बस यहाँ पर इंसान से गलती क्या हो जाती है, वो कहीं ना किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं उस समय अप्रोच करता या उस तक नहीं पहुंचता जो थोड़ा सा सात्विक है, सही गाइड कर सके। सही गाइड कर सके। अगर आप किसी तांत्रिक के पास गए और वो आपको कोई क्रिया करने के लिए बता रहा है, तो एक बार किसी सात्विक के पास भी चले जाओ, हो सकता है उसी चीज का कोई और भी तरीका हो, पॉजिटिव वे हो। एग्जैक्टली। आपका भाग्य खुलना है तो वो कहीं ना कहीं से खुल जाएगा। तरुण खोल देंगे, मैं खोल दूंगी, कोई भी खोल देगा, और हम दोनों नहीं खोल देंगे तो सुनने वालों का अपने आप ठाकुर जी उद्धार कर देंगे। तो देखिए, जिस पर होनी है ना कृपा प्रभु की, उसको कोई ना कोई जरिया अपने आप मिल जाता है। एक छोटी सी चींटी भी फिर आपके लिए कार्य कर जाती है ना। ये बहुत बड़ी बात है। अब क्या हुआ कि उनको वो तांत्रिक मिल गया, उन्होंने उनको बताया कि आपके घर में फलानी जगह पर ये चीज़ दबी हुई है, आप निकाल लीजिए, और बहुत अच्छा खासा धन है। अब लालच आ गया। अब उन तांत्रिक ने क्या किया, उनको एक चांदी की छोटी सी डिब्बी दी और उनको कहा कि ये चीज़ आप अपने घर में रख लेना, मैं अब आपके यहाँ पे 5 दिन बाद आऊँगा, 5 दिन बाद अमावस है, तो मैं 5 दिन बाद आऊँगा और 5 दिन बाद आपको आके बताऊँगा कि अपन ये क्रिया कब कर सकते हैं। अब जी 5 दिन बाद वो आया, उसने वो डिब्बी खोली, उसने जो भी अपना जो करना था उससे करा, और उन्होंने उनको एक डेट दे दी कि मैं इस डेट पर आऊँगा और आपकी ये चीज़ को कर दूंगा, मुझे ये जगह खाली चाहिए, आपके घर में ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, फलाना ढिमकाना। ठीक है। उन्होंने उनसे कुछ सामान मंगाया, सामान के अंदर उन्होंने नॉनवेज मंगाया, अंडे मंगाए, दारू मंगाई। अब समझदार इंसान को वहीं समझ जाना चाहिए कि ये चीज़ें गलत है, भ्रष्ट है, कुछ पॉजिटिव नहीं होने वाला, इनमें से कुछ पॉजिटिव नहीं होने वाला। लेकिन वही होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धिम। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है महाराज जैसा आप बोलो। उस समय वो तांत्रिक उनके लिए भगवान था, है ना। उन्होंने कहा ठीक है, जैसा आप बोलो, जो आप चाहो कर। उन्होंने जो भी क्रिया विरिया करी, कर करा के वो बाहर भी निकालती हैं। वो घड़े उनको प्राप्त भी हो गए। सही था, विद्या उनके बिल्कुल ठीक थी, उनको सारी चीजें सही पता चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीका गलत था। अब क्या हुआ जी, उनको धन मिल गया, उसमें से उन्होंने अपना परसेंटेज जो भी बताया कि एक घड़ा मैं ले जाऊंगा या जो भी था, उन्होंने वो भी उनको दे दिया। वो डिब्बी उन्होंने बोला क्या करनी है, डिब्बी आप अपने पास रखोगे। अच्छा, डिब्बी आप अपने पास रखोगे, मैं समय आने पर ये डिब्बी आपसे ले जाऊंगा। ठीक है जी। थोड़े दिनों बाद, 2-3 महीने के बाद, अचानक से उस घर में एक बच्चे ने अपने आप सुसाइड कर लिया। रीजन किसी को नहीं पता। कोई अफेयर था, नहीं था, कोई कर्जा था, नहीं था, कोई टेंशन थी, नहीं था, कोई और बात थी, नहीं थी। क्यों सुसाइड करा, किसी को नहीं पता, बिना किसी रीजन के। चलिए जी, थोड़ा समय निकला, कोई बात नहीं, चीजें वापस बैक टू नॉर्मल होने लगी। 6 महीने बाद दूसरे बच्चे ने फिर सुसाइड कर लिया। जवान लड़के दोनों, अनमैरिड, वो भी विदाउट रीजन। अब पूरी जगह में, वो जो मोहल्ला था या जो जगह थी, वहां पर खूब हड़कंप मचा। जैसे तैसे उनको कुछ पता लगा तो वो हम तक पहुंच गए। आए, उन्होंने हमसे कहा कि ऐसी ऐसी बात है। ठाकुर जी ने दिखाया इनके घर में कुछ ऐसा है जो इनके घर के जितने भी, पूरे कुल के जितने भी इस एज के लड़के हैं ना, उनको लेकर जाएगी, जितने भी यंग बच्चे हैं। मैंने उनसे पूछा आपके घर में ऐसा क्या रखा है, तो उन्होंने बताया कि वो ऐसी ऐसी बात थी, पूरी बात। पहले तो कौन ही मानता है, उनको भी डर लगता है, भाई ये कहीं कंप्लेन कर देंगे, कुछ कर देंगे, कुछ हो जाएगा। पर उनको जब थोड़ा सा बोला गया कि देखो आप छुपाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आप सच सच बताओ, तो उन्होंने बताया, पूरा अच्छे से बताया बेचारों ने कि ऐसे ऐसे गुरु माँ दिक्कत हुई, ये सारी प्रॉब्लम हुई और ऐसे हमारे घर से ये रखा है। मैंने उनसे कहा कि वो डिब्बी उठाइए और जाके जिससे आपने लिया था उनके घर जाइए और वहां पर उनको जाकर दे आइए। उनके घर गए, पता चला वो पूरी की पूरी फैमिली, जो वो तांत्रिक की फैमिली थी, पूरी की पूरी खत्म। तांत्रिक के कंट्रोल में नहीं। कई बार छोड़ी हुई चीजें खुद छोड़ने वाले के हाथ में नहीं होती। लालच बहुत बुरी चीज है, इसीलिए बोलते हैं। वो धन का यूज उसने भी किया ही है, क्योंकि तांत्रिक ने। एग्जैक्टली। अब फिर फंस गए, क्योंकि आप ऐसी टिपिकल प्रॉब्लम में आ गए, जिसने आपको दिया उसके पास था क्या, उसने छोड़ा क्या, कुछ पता नहीं। चलिए जी, ठाकुर जी से बहुत अनुग्रह किया गया, पता किया गया कि क्या चीजें हैं, कैसे हैं।
बहुत सारे लोगों की हेल्प ली गई इसके अंदर, बड़े बुजुर्गों को बहुतों को शामिल किया गया, तो मालूम पड़ा कि ये बहुत गंदी चीज़ है और ये इस घर के कम से कम 7 लोगों को लेकर जाएगी और वो भी यंग जवान लोगों को, मतलब लेके जाएगी लेकर जाएगी ही जाएगी। फिर उसका सॉल्यूशन पूछा गया, थोड़ा मुश्किल था, टिपिकल था, पर ठीक है जैसा भी था करा गया। हटाया गया सारी चीज़ों को, वो जो धन था जिससे उन्होंने जो जो उपयोग करे थे वो सारी चीज़ों को इकट्ठा किया गया, उन पैसों को, फिर उसको एक सात्विक काम में लगवाया गया, फिर उनका अनुष्ठान कराया गया, पूजा कराई गई, कुछ दान पुण्य कराए गए। अब जाके घर में स्टेबिलिटी है, चीज़ें बेटर हैं। तो लोगों को पता ही नहीं है, आपको कोई भी चीज़ बोली जाती है, ये फलानी चीज़ उठा के रख दीजिए, ये यहाँ रख लीजिए, ये वहाँ रख लीजिए, पता ही नहीं है कि किसी चीज़ से आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा।